कहानी एक ऐसे छोटे कस्बे की है जहां का रेलवे स्टेशन दिन भर वीरान रहता है और रात होते ही उसका माहौल जैसे बदल जाता है। इस स्टेशन की ड्यूटी आज पहली बार रामनाथ नाम के वॉचमैन को मिली है। अगर आप नए हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। वॉचमैन रूम रामनाथ वर्दी और टोपी पहनते हुए झोला लटकाते हैं। पंखा धीरे धीरे घूम रहा है। घड़ी रात के 12 बजा रही है। रामनाथ, आज पहली बार यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। माँ कह रही थी, रात में ध्यान रखना, स्टेशन पुराना है, लोग बातें बनाते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसे वहमों को। रामनाथ प्लेटफॉर्म के कोने कोने में घूमते हैं। एक बेंच के पास पत्तियां सरसराती हैं। तेज हवा चलती है। रामनाथ मन ही मन, सच में कितना सुनसान है यहाँ, न कोई यात्री न कोई ट्रेन। इसी बीच उनके वॉकी टॉकी से आवाज आती है, वीरेंद्र, टिकट काउंटर से। रामनाथ, सब ठीक है ना? लगता है रात लंबी है। रामनाथ, ठीक है, बस थोड़ा सन्नाटा है। प्रकाश की हल्की लकीर में एक परछाई प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे से आती है। रामनाथ बेंच पर बैठते ही सुनते हैं, दूर से कोई बच्चा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। वह दौड़कर टॉर्च ऑन करते हैं। रामनाथ, कौन है वहां? छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है, कपड़े उलझे हुए, आंखों में डर, गला थोड़ा कटा हुआ नजर आता है। बच्चा कांपती आवाज में, काका, वो मुझे मार देगा, बचाओ। रामनाथ घबराकर पीछे हटते हैं। बच्चा टंकी की ओर भाग जाता है। रामनाथ हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं। टॉर्च की रोशनी में देखते हैं, बच्चा तड़प रहा है, गर्दन से खून रिस रहा है। रामनाथ डर से कांपते हुए, ये कैसा मंजर है? टॉर्च गिर जाती है। टंकी की आड़ में झपाक से साया गायब हो जाता है। अगर अब तक आपका दिल धड़क रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी डरावना दिखने वाला है। रामनाथ दौड़कर टिकट काउंटर पहुंचते हैं। रामनाथ हांफते हुए, वीरेंद्र, जल्दी चलो, प्लेटफॉर्म पे कुछ हुआ है। वीरेंद्र, क्या हुआ? रंग उड़ गया तेरा। रामनाथ, एक बच्चा, उसका सिर, दोनों भाग कर जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। टंकी के पास न बच्चा न खून, सब सामान्य। वीरेंद्र, तू थक गया है शायद। रात की ड्यूटी में अक्सर वहम होते हैं। अगली रात, तेज बारिश, बिजली कड़कती है। स्टेशन और ज्यादा डरावना माहौल लिए हुए। प्लेटफॉर्म पर कोई बूढ़ा चादर ओढ़े बैठा है, जोर जोर से रो रहा है। यात्री भाई साहब, देखिए, ये बूढ़ा घंटों से रो रहा है, शायद बीमार है। चाचा, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी अपना चादर हटाता है, सिर धड़ से अलग, चेहरे पर घाव, खून रिसता हुआ। बूढ़ा, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा सिर एक तरफ फेंक कर अंधेरे में भाग जाता है। उसके धड़ से खून की धारा निकलती है। रामनाथ डर से जमीन पर गिर जाता है। रामनाथ और वीरेंद्र फिर से जाते हैं। अब कोई सबूत नहीं मिलता। रामनाथ, मैंने सच देखा, सिर कटा बूढ़ा आदमी। वीरेंद्र, शायद नींद में सपना देखा होगा। बेटा, उस स्टेशन के बारे में बहुतों ने कहा है, वहां आत्माएं भटकती हैं। रामनाथ, माँ, मैं डर गया हूं, पर नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है। रात का अंतिम पहर। अचानक प्लेटफॉर्म पर एक सिर कटी महिला लाल साड़ी में आती है, ट्रेन के ट्रैक की ओर जाती है और अचानक ट्रेन की आवाज आने लगती है। रामनाथ दौड़ता है, पर महिला ट्रैक पर कूदती है। अगला दृश्य, ट्रेन गायब और महिला नहीं मिलती। रामनाथ चीखते हुए, ये क्या है? कोई रिश्ता नहीं, कोई जवाब नहीं। रामनाथ बेहोश होकर गिर पड़ता है। सपने में प्लेटफॉर्म पर खून, लाशें और आत्माएं दिखती हैं। सुबह वीरेंद्र उसे उठाता है। सब सामान्य लगता है, पर स्टेशन की दीवारों पर खून से मुक्ति चाहिए लिखा होता है। नरेटर,
आज भी उस स्टेशन पर डरावनी चीखें, सैकड़ों नजरें और अधूरी मुक्ति की कहानियां गूंजती हैं। और रामनाथ अब कभी उस स्टेशन पर लौटकर नहीं गया।